आज इसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल चश्म वो क्या तेरे दीदार की हसरत ना हो, इनके दीदार की हसरत ना हो। और नैनन संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख सम देखा। उन आंखों से अगर इनके दर्शन नहीं किया, इनके प्यारे संतों का दर्शन नहीं किया तो फिर किया क्या, फिर क्या किया। जीवन को दुनिया को देख देख के तो रोओगे, गुस्सा करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, यही होगा ना। कभी कभी ना इनके भी दर्शन किया करो, कभी कभी भगवान को याद किया करो। कष्ट हो तो इनको बताओ, जो भी है ना सब इनको ही बताना चाहिए, प्रभु को बताओ, कभी कष्ट हावी नहीं होने वाले। तो कहा जाता है महाराज अब जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण का भी मरण हुआ और कहा जाता है कि माफ करिएगा, धुंधकारी का मरण हुआ और उसके बाद वो पिशाच बना। गोकर्ण जी ने भागवत जी श्रवण करा, इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत। फिर उसका तरना हो गया, वैकुंठ हो गया, वैकुंठ चला गया। स्वर्ग लोक में वैकुंठ में क्या अंतर है? कुछ लोग कहते हैं हमको वैकुंठ बुला लो, कुछ लोग कहते हैं हमको स्वर्ग बुला लो भगवान से। तो आप बताओ कि वैकुंठ क्या है, स्वर्ग क्या है? वैकुंठ जब जहां पे आप चले जाओगे तो हमेशा हमेशा के भगवान के पार्षद बन जाओगे, फिर आपको कभी भी इस लोक में नहीं आना है। भगवान का पार्षद बन के रहने लोगों की यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? सच्चा साथी मिल जाएगा। और स्वर्ग लोक क्या है? स्वर्ग लोक जाओगे तो जितने पुण्य किया है आपने, आप स्वर्ग लोक उतने दिन मस्ती कर लो जाकर, जितना फिर पूर्ण हो गया आपका पुण्य तो फिर आपको भगवान स्वर्ग से फिर जन्म दे देंगे इंसान का। और जब इंसान का जन्म दे देंगे तो फिर जैसे आप थे वैसे ही आकर के यहाँ पे, वैसे ही आप आकर के यहाँ पे मनुष्य बन करके जो करना है फिर करोगे। फिर गलती किया तो नरक में जाओगे, नहीं तो अच्छा स्वर्ग लोक में। लेकिन कुछ ऐसे कर बैठते हैं कार्य व्यक्ति कि फिर भगवान डायरेक्ट अपने घर को ही बुला लेते हैं। भगवान का घर ही वैकुंठ है। तो आत्मदेव जी की कथा हुई, फिर भागवत जी की व्याख्या की कथा आती है, श्रीमद् भागवत। उसकी व्याख्या क्या है? श्री माने लक्ष्मी मैया, श्री माने लक्ष्मी, और मद माने, एक तो लोग कहावत में ये भी कहते हैं ए ज्यादा मद ना करो, ये मद ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो कुछ लोग कहते हैं मद मतलब अहंकार ना करो, एक मद माने अहंकार। लेकिन इसमें मद लगाने की क्या आवश्यकता? इसमें मद का मतलब है नशा। अब नशा कई प्रकार का होता है। कोई नशा शराब का कर रहा है, कोई को नाचने का नशा होता है, म्यूजिक बजी नहीं कि उसके पांव थरथराने लगे। कुछ लोगों को नशा होता है झगड़ा करने का, एक दिन में एक बार झगड़ा अवश्य होना है और अगर एक दिन में एक बार झगड़ा नहीं हुआ तो ऐसा लगता दिन नहीं करता। और कुछ लोगों को नशा होता है टीवी देखने का, सुबह सुबह उठे टीवी ऑन किए, पराठा खाने लगे पनीर वाले नाश्ता करने लगे। कुछ लोगों को नशा होता है कि भाई हमको ये कार्य करना है, शौक है अपना। कुछ लोगों को नशा होता है पढ़ाई कर, कई प्रकार के नशा होते हैं। लेकिन महाराज वो नशा काम नहीं आएंगे। असली नशा तो यही है जो भगवान की भक्ति का नशा है, असली नशा है। भगवान जी ये नहीं कहते कि मैंने आपको मनुष्य का तन दे दिया है तो केवल हमारे ही नशे में चूर रहो। भगवान ये कहते हैं कि आपको मनुष्य का तन दिया है मैंने, कार्य करने के लिए हाथ बनाए, बोलने के लिए मुख बनाया, सब कुछ बनाया है तो अपना अच्छे से रहने के लिए रहिए, कमाइए, घर बनाइए। घर बनाना, अपने परिवार को अच्छे से चलाना एक धर्म की बात है। आप अपना कर्तव्य निभाए, इसीलिए मैंने हाथ बनाया, चलने के लिए पांव बनाए, दिमाग बनाया, सब कुछ करिए। लेकिन इतना मत करिए कि गलत होने लग जाए। भगवान जी कहते इतना मत करो
कि गलत होने लग जाए। दूसरी बात, हम में जरूर ध्यान लगाओ। अगर मेरा ध्यान आप भूल करके दुनिया का ध्यान लगाए तो बनाया किसने है? मैंने ना। और भगवान अपना हक मांगते हैं, क्यों नहीं मांगेंगे भाई? उन्होंने आपको बनाया है। यहाँ के आपके पिता हैं, लेकिन वो परम पिता है। अब पिता परम पिता में बहुत बड़ा अंतर है। पिता ने हमको जन्म दिया है, भगवान के समान वो भी है मेरा, लेकिन परम पिता ने पिता को भी बनाया है। अब पिता अपने बेटों से अधिकार मांगते हैं कि क्यों रे, हमने तुझको जन्म दिया, इतना बड़ा कर दिया, तू हमको भूल गया? कहते हैं। वो तो मारने भी लगते, गालियां भी देने लगते, गुस्सा भी करने लगते, कभी कभी भगाने भी लगते, चलो निकलो यहाँ से, घर से भाग जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कर हमारे घर पे। वो पिता जब अपना अधिकार मांगते तो ये परम पिता क्यों नहीं मांगेगा कि मैंने तुमको बनाया है? इसका मतलब इसलिए नहीं कि संसार में ही पड़े रह जाओ, हमको भूला। समझ रहे? इस जब ये पिता मेरे हैं, हमको जन्म दिए, बचपना से खिलाए पिलाए, बच्चों की तरह सब कुछ किया, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो पिता बूढ़ा हो जाएगा तो हमको उल्टा उनको बच्चों की तरह रखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार भगवान है, वो परम पिता भाई, उनका भी अधिकार है मेरे ऊपर। जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं, हम अपनी मन मर्जी से करेंगे, तो एक बात बता दूं, अधिकार तो भाई पितरों का भी है। कहा जाता है एक परिवार में अगर एक ही भक्त निकल जाए, 10 लोगों के परिवार में, 5-6 लोगों के परिवार में एक ही आदमी भक्त निकल जाए तो वो पूरे परिवार को संभाल के रखता है। ये बात हकीकत है। एक ही भक्त केवल निकल जाए, भगवान उस भक्त की वजह से परिवार में कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। और जिसके परिवार में एको भगते नहीं है, सब सकते हैं, तो समझ लो सब गड़बड़ ही है। और जिसके परिवार में एक व्यक्ति भक्त निकलता, उसका कुल तर जाता, उसके पितृ तर जाते। श्री माने लक्ष्मी, मद माने नशा, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। भगवत। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति आती है, जिस व्यक्ति के जीवन में त्याग नहीं है, त्याग का मतलब अभी एक छोटी सी बात, यही की बात हम सुनाते हैं। 7 दिन की भागवत जी है। जिस व्यक्ति के जीवन में यहाँ आने का, बैठने का, भागवत में केवल 2-3 घंटे का त्याग नहीं, पूरा दिन का खाना बनाते रहते हैं। और क्या, इतनी दूर से कथा करने के लिए आए, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। अब समझो सबके बस की बात नहीं होती। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा और जिसका मन, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा और जो हिम्मत को जुटो देता कि होना है तो होना है, भगवान उसका साथ फिर बढ़िया से दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कथा करवाओ, मेरे कहने का मतलब ये है कि कथा करवाने वाले से पूछो उसकी व्यवस्थाएं कितनी होती। व्यवस्था केवल ये नहीं कि टेंट लगवा दिया हो गई, साउंड लगवा दिया हो गई, उसको पैसा देना है, एक दिन टेंट लग गई, कौन सा बार बार उसको खोलना, उसकी बात नहीं। यहाँ व्यवस्था देखनी कथा व्यास और उनकी। दामाद से ज्यादा सेवा करनी पड़ती, हर बात बात पे ये चाहिए वो चाहिए, क्या खाइएगा क्या। पैसा लगाना बड़ी बात नहीं है, सेवा देना बड़ी बात होती है महाराज। पैसा लगाना बड़ी बात नहीं, सेवा करनी बड़ी बात होती है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में यहाँ केवल ये तो कितना त्याग कर रहे हैं, 7 दिन के लिए कितना त्याग करेंगे, तो आप लोग क्या अपने लिए 2-4 घंटा बैठने का त्याग नहीं कर सकते? बेड का त्याग नहीं कर सकते? एसी का त्याग नहीं कर सकते? बताइए, पंखा कूलर का त्याग नहीं कर सकते? खाना का त्याग 2 घंटा नहीं कर सकते 7 दिन में कि बाद में खाएंगे, चलो पहले कथा सुने। अब अगर 6 बजे बैठ जाते तो क्या होता? यही कहते अरे बहुत जल्दी हो गया मामला। इसलिए प्रभु जितना करवाएंगे उतना। ता माने त्याग। जिस व्यक्ति के जीवन में 2 मिनट 5 मिनट का त्याग नहीं आता, वो धूप बत्ती क्या भगवान को दिखाएगा? उधर धूप बत्ती बनाने का टाइम नहीं है, जल्दी जाने का टाइम है, तो क्या 10-5 मिनट का त्याग करना सीखो। और जिसके जीवन में त्याग होता उसी के जीवन में भक्ति होती है। और भक्ति के साथ साथ थोड़ा सा ज्ञान बहुत जरूरी है।
अब मैं ये नहीं कहती कि आप भक्ति कर रहे हो तो पढ़ना बहुत जरूरी, पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ शिक्षा की बात नहीं। ज्ञान वो है महाराज, हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई भिखारी द्वार पर भीख मांगने आ जाए और पूछ ले, कह दे थोड़ा सा भोजन पवा दो, भगवान से तुरंत बोल देना प्रभु कोई भूखा आया है द्वार पे, आप बैठिए हम अभी आते हैं। उसमें पूजा में डिस्टर्ब नहीं होता है, उसको ये मत समझना कि विघ्न पड़ गया, विघ्न नहीं, का पता भगवान ही आ गए हो आपके द्वार, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तुरंत दौड़ कर जाओ। ये ना सोचो किस जाति का होगा किस पाती, ये नहीं, चाहे किसी में जाओ पानी पियाओ, वरना आजकल किसके यहाँ बम्बा नहीं है, किसके यहाँ नलकूप नहीं है बताओ, किसके यहाँ हैंडपंप नहीं है, हाँ सबके यहाँ है ना। ऐसे एक जगह पे मैं थोड़ा सा बैठी हुई थी, अपने यहाँ की बात कर रही हूँ, तो एक बूढ़ी बूढ़ी माता गैया चरावन गई, भैंस गैया साथ में चराने गई थी। अब उसका घर उस कोने पे है, वहाँ यहाँ पे बढ़िया पार्क बना हुआ है, थोड़ा सा खेत बगिया थी साइड में और बढ़िया से गैया चरा, उसको प्यास लग गई। उसको जब वहां पर प्यास लगी तो भाई वहां पे कोई नल नहीं था, वहां पे कोई नल नहीं था, अब प्यास बड़ी जोर से, अब वो किसी के द्वार पे आ गई, कहने लगी बहू अरे जरा क्या पानी मिलेगा। अब जान दो बहू क्या कह रही है, बैठी प्रपंच कर रही थी, पंचायत कर रही थी, पंचायत से उठने का मन नहीं कर रहा था, कह रही अम्मा जी फ्रिज का पानी खत्म हो गया, आज लाइट भी नहीं आई है, ये कौन सी बात है हो। अरे जरूरी थोड़ी ना कि प्यास वाले को, पानी पीने वाले को फ्रिज का चाहिए, अरे यहाँ नल से तुरंत का पानी निकाल कर लेके आओ, तुरंत का पानी पिलाओ। अब फिर वो दादी वापस चली गई, तब मैंने उनको कहा कि उनके घर पे भी नल था, चाहती तो अपने घर जा सकती थी पानी पीने के लिए, दौड़ के जाती दौड़ के आ सकती थी, ज्यादा दूर नहीं था, परदेश में गांव में ही रहती है, लेकिन तुमको भाग्य की, तुम सौभाग्यशाली थी कि उसको पानी पिलाती, ना जाने कब किस रूप में कौन आ जाए और ना किसके घर पे नल नहीं। भाई यही मौका तो है पानी पिलाने का, और यही छोटा सा मौका, बड़ा सा मौका छोटी बात समझ के गंवा दिया तो समझो बड़ी बात हो गई। ये मौके गंवाने नहीं चाहिए, यही तो ज्ञान होना चाहिए कि भक्ति करो तो ज्ञान जरूरी कि किसी भूखे को पवाओ, ये नहीं कि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कोई द्वार पे भिखारी आ जाए तो उसको भगा दे, ये ज्ञान है। और वैराग्य तब आएगा जब हम भक्ति करें, जब हमारा मन भटके ना, जितनी देर हम करें उतनी देर हो जाए प्रेम से। और अगर काम ज्यादा है, अगर थोड़ा बहुत मन चला भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान से हम कह सकते ए प्रभु जी आप ही तो कहते हो समय के अनुसार सब करना चाहिए, बात ये है गुरुदेव सरकार के हम थोड़ा फंस गए हैं, आप तनी देर इंतजार कर लो, हम अभी आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इनसे बात करके जाओ, मित्र मान लो, दोस्त मान लो, पिता मान लो, माता मान लो, जो मानो। हम महतारी कब कहेगी भैया प्यास लगी तो तुम आओ के, बिटिया प्यास लगी तो रोटी सेक रही सेकते रहो, हाँ मम्मी थोड़ा प्यास लगी रोटी अभी फटाक से सेक ले, पानी तो मम्मी ये थोड़ी ना कहेगी पानी ना पियो, कहेगी हाँ हाँ जल्दी पी लो फिर काम कर लो, यही तो होगा। तो लेकिन कथा में ये नहीं होता है, कथा में कोई किसी को नहीं कहेगा कि चलो मम्मा गैया छूट गई है, या चलो मम्मा फ्रिज पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ कोई 4 घंटे का समय मिलता है, सब कथा सुनने में मगन है, कोई यहाँ आपको भटकाने नहीं आ सकता। अब खुद ही से सो जाओ आता लकी है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे कोई भटकाने नहीं आएगा, यहाँ पे आराम से बैठकर मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण करो। ये ना कि तनी राम यहाँ मनी राम घर में बैठे, तन यहाँ बैठा है मन घर में बैठा है, ये गलत बात हो जाएगा। केवल 4 घंटे का समय मिला है, बढ़िया से कथा सुनो। यही तो हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में यही चीजें थोड़ा बहुत तनिक देर के लिए समझ आए तो कभी ना कभी भगवान की कृपा से उस समय भी समझ आएंगे, हम पे गलत ना हो। तो भक्ति भाव ग ज्ञान व वैराग्य त्याग, जीवन में भक्ति जब होगी तभी ज्ञान वैराग्य आएंगे। लेकिन तामान्य त्याग जब कथा श्रवण करने का, भागवत श्रवण करने का आएगा तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों के तीनों जवान हो जाएंगे।
जैसे कि भागवत सुनाने से कल ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटा जवान हुए थे ना, तो हमारे अंदर जो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं, भागवत श्रवण करने से वो अंदर जागृत हो जाते हैं। और जिसके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग होता है, उसके यहाँ लक्ष्मी आती रहती है। आप समझ नहीं पाओगे, कभी कभी ये चिंता रहती है कि भगवान ये काम होगा कैसे, पता नहीं कैसे हो, लेकिन परमात्मा ऐसे माइंड बना देता है कि वो खटाखट होता चला जाता, पता भी नहीं चलता कि मेरा नुकसान क्या, मन से हट ही जाएगा कि हमारा इतना खर्चा हो, कोई टेंशन नहीं होगा। और फिर उसको आप अच्छे से स्वीकार कर लेंगे, बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आज 10 खर्चा करोगे धर्म में, परसों 50 मिलेंगे आपको, ये पक्की बात है। जो धर्म में लगाता, जो खर्चा करने से डरता नहीं है, उसको भगवान जरूर दे देते। ऐसा सिस्टम बन जाता है वो। और फिर एक बार कथा करवा लो तो कथा करवाने का बार बार नशा चढ़ने लगता है कि काश एक बार और हो जाता। ये होता है महाराज, ये सत्य बता रहे हैं आपको। इसलिए उसी के घर में लक्ष्मी। हाँ, अब जैसे कि दिनेश भैया जी हैं, यजमान जी हमारे, अभी पिछली बार वहाँ राम कथा श्रवण किए थे। बिटिया का मन बना, बिटिया पिता माता तीनों लोगों ने आपस में बातें करी, और भगवान की कृपा, एक बार मन बना है, भगवान ने पूरे तैयार कर दिया, चलो हो ही जाए। लगभग हो गया 8-9 महीना तो हो गया होगा इस कार्यक्रम की बुकिंग हुई, इतना टाइम हो गया। तब से बताओ, मन बनाओ तो भगवान कहते एक बार मन बनाकर तो देखो, क्यों नहीं मैं करवाऊंगा, मेरे भरोसे करके तो देखो, मैं क्यों नहीं करवाऊंगा। और आप लोगों का भी पिछली बार मन था, जब विदाई गीत गाए थे, सोचा तो होगा एक बार की काश फिर एक बार आते। मैंने भी कहा था यही चांदनी और यही रात होगी। मैंने ये विदाई गीत गाया था कि परेशान न हो जफर, अपनी नजरों को खामोश रखना, अगर प्रभु की कृपा हुई तो यही चांदनी और यही रात होगी। और आज वही चांदनी वही रात है। 20 अप्रैल से कि 21 अप्रैल से कथा थी, और उसी में 19 अप्रैल से यहाँ एक दिन पहले ही भगवान ने बुला लिया, है ना, एक दिन पहले ही बुला लिया भगवान। भगवान पर विश्वास रखो, कथा पर विश्वास रखो, जो मांगोगे कथा से मिलेगा, लेकिन धर्म सम्मति मांगना। अब ये मत कहना पड़ोसी घर जल जाए, तो कबू नहीं जलेगा महाराज। बोली व्यास भगवान की। तो भागवत जी की व्याख्या है भा गा ज्ञान, भा से भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग। जिसके जीवन में ये 4 चीजें होती हैं और भगवान का भजन करने का नशा होता है, भक्ति करने का नशा होता है, तो समझ लो उसके पीछे लक्ष्मी दौड़ती है। क्योंकि जो नारायण का दीवाना है, लक्ष्मी उसकी दीवानी हो जाती है। क्योंकि पति के पीछे पत्नी तो भागेगी, जहां पति जाएगा पत्नी वहां जाएगी। लक्ष्मी को प्रसन्न करना है नारायण को। और नारायण रामचरितमानस में देखो, श्री राम ही नारायण का अवतार है, और राम ने भोलेनाथ को पूजा, राम ने भोलेनाथ को पूजा। रामचरितमानस उठाकर देखिए, और भोलेनाथ ने राम को पूजा, और राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। इसलिए भोलेनाथ और कृष्ण में कोनो अंतर नहीं। तभी से कृष्ण हमारे गोपाल हैं और भोलेनाथ हमारे गोपेश्वर। बताइए अंतर है कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं और भोलेनाथ गोपेश्वर। गोपेश्वर तब नाम पड़ा जब ये नारी बनकर महाराष्ट्र में गए थे। समझ रही मैया? तो इसलिए कहा जाता है धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं व्यास गद्दी पर। जब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे हुए थे तो फिर सौनक आदि ऋषि सामने बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषि, समझ रही मैया? 88,000 ऋषि, सूत जी अकेले बैठे हुए हैं। सौनक आदि ऋषि बहुत सारे प्रश्न करते हैं। कहते हैं प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न नहीं करना चाहता, 2 प्रश्न नहीं, मेरे मन में कई प्रश्न हैं।
आपसे कई प्रश्न मैं करना चाहता हूं। भगवान भागवत जी में सबसे पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम का मतलब समझ रहे हैं? वयम का मतलब हम सब। वयम का मतलब हम सब आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। और भागवत जी में सबसे पहले ये मान्यता नहीं दी गई कि गणेश जी की पूजा करो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करो या कृष्ण जी की। भागवत जी में किसी देवता का पहले वो नहीं, भागवत ही वो अमृत है कि देवताओं से देवता खुद तरसते हैं कि हम भागवत सुनने को पाएं। देवता खुद तरसते हैं कि मैं भागवत श्रवण करने को पाऊं। मेरे क्या हिम्मत है, हम हनुमान जी को कथा सुनाएंगे, हम जो ज्ञान के सागर हैं। लेकिन भागवत हो, राम कथा हो तो हनुमान जी तुरंत आकर अपना स्थान बना लेते हैं, तुरंत आकर स्थान बनाते हैं। हनुमान जी के 3 पिता, मैया हनुमान जी के 3 पिता बताए गए। वो कैसे? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी के 3 पिता कैसे हुए? ये बात पता है? बहुत सुंदर बात है। अंजनी मैया को श्राप मिला, उनके पिताजी ने दिया गौतम ऋषि ने। जब इंद्र ने छल किया अहिल्या के संग, तो अहिल्या से गौतम ऋषि जी ने पूछा कि भाई बताओ क्या बात है। तो उन्होंने ना बात करी ना बोला, और गलत बात है। अब जब उन्होंने ना बात करी ना बोला तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। पत्थर के समान खड़ी, कम से कम गलत सही तो कुछ हाँ नहीं करो। फिर बेटी से पूछा, बेटी तुम बताओ क्या कैसे क्या सिस्टम हुआ। जब वो क्या जाने बेचारी, उसको भी श्राप दे दिया, जाओ कुंवारेपन में पुत्र जन्म होगा। और संत यदि श्राप दे दे क्रोध में तो उसका श्राप बड़े प्यार से धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि संतन ने जिसको जिसको श्राप दिया भगवान उसको उसको मिले जरूर है। संत अगर गुस्सा में तुमको कुछ कह दे तो प्रेम से भगवान का नाम लेकर धारण कर लो, जो कहा मेरे लिए अच्छा ही होगा। संत की कही बात कबू गलत नहीं। देवता वचन भले पड़े फीका, संत वचन पत्थर की लेका। संत मातारी जो कह देगा ना, अब गौतम ऋषि ने श्राप दिया, पत्थर ही बना दिया, पत्थर बन गई। जब भगवान जी आए डायरेक्टली भगवान के ऊपर भगवान ने इतनी कृपा अहिल्या के ऊपर करी कि अहिल्या को बड़भागी कह दिया। अब कौन सा कमाल अहिल्या ने कर दिया था जो बड़भागी कह दिया? भाई पता है क्यों बड़भागी कहा? क्योंकि अहिल्या के ऊपर राम जी की 4 कृपाएं हो गई। एक तो भगवान की आंखने की कृपा। विश्वामित्र जी ने कहा मैं कई बार इस रास्ते से निकला हूं, लेकिन कभी भी मैंने इस पथरी को नहीं देखा, और देखा भी तो इग्नोर कर दिया। लेकिन आप कितने कृपालु हो, आप कितने दयालु हो। आज पहली बार मेरे संग निकले और तुम इसको देख के इसकी कथा पूछने लगे। भगवान की दूसरी कृपा इस मुखार बिंदु की, जिस मुख से उन्होंने उस अहिल्या के बारे में पूछा। तीसरी कृपा इन कानन की, जिन कानन से भगवान किसी की बात ज्यादा क्यों भाई वो खुद ही जान लेते, दूसरे से सुनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान दूसरे से क्या सुनने की जरूरत, वो खुद जानते। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वह प्रभु से का छुपाए जाके हाथ में डोरी। और वो बताओ गुरुदेव से कह रहे कि अहिल्या के बारे में कथा सुनो। ये तीसरी कृपा अहिल्या के ऊपर कानन की हो गई। और चौथी कृपा भगवान के चरणन के धूल की। अहिल्या परम सौभाग्यशाली बड़भागी। तब अहिल्या ने कहा सरकार, जिस चरणों से गंगा निकली है वो गंगा भोलेनाथ के माथे पर रखी, आज वो पद कमल, वो चरण कमल मुझे मिल गए। मैंने तो आज तक सोचा था कि मेरे पति ने मुझको श्राप देकर ठीक नहीं किया, लेकिन आज मैं बड़ भागी हूँ कि मेरे पति का श्राप भी मेरे लिए वरदान बन गया। अगर उन्होंने श्राप नहीं दिया होता तो काश आज भगवान मुझे मिले नहीं होते। समझ रहे? संत कुछ कह देगा ना, श्राप दे देगा तो गड़बड़ नहीं होता। जितनन को श्राप दिया उतनन को वरदान मिला। संत ने कहा जाओ भगवान ही मिलेंगे तभी तुम मुक्त होगे।
संत जिसको श्राप देता है। तो प्यारे कवि संत की बातों पर हमेशा विश्वास करिए। अब देखिए वहां पर क्या है, एक प्रश्न नहीं। अब भागवत जी में किसी देवता का स्मरण नहीं किया गया पहले। सत्यम परम धीमहि, हम सत्य की वंदना करते हैं। भागवत जी में सत्य की वंदना करी गई है महाराज। और सत्य क्या है? सत्य है ईश्वर, नारायण ही सत्य है। आजकल का जमाना ऐसा है, लोग कहते कि मैं विज्ञान को मानता हूँ। विज्ञान को मानिए, हम नहीं कहते कि ना मानो। विज्ञान ने भी भगवान को माना है। विज्ञान ने भी भगवान को माना है। पहले कहते थे द्वारिका नहीं द्वारिका, आज चले जाओ द्वारिका, आप खुद चले जाओ, वहां पे जाते। अभी हम छत्तीसगढ़ कथा करने गए थे तो वो भैया जी अभी मुझे बुला रहे थे, कह रहे थे दीदी जी आप आइए तो द्वारिका चलते हैं। 3 बार होकर आए द्वारिका। समुद्र के अंदर डूब गई थी द्वारिका, पनडुब्बी में बैठ करके अंदर जाया जाता है। ऐसी ऐसी जगहें पड़ी हैं संसार में ना। सूर्य बाबा इतनी चमक देते, इतनी लाइट, सूर्य बाबा बिल्कुल पास में दिखते हैं लेकिन इतनी शीतलता देते हैं। एक जगह की बात है। तो विज्ञान ने भी भगवान को माना। विज्ञान बहुत कुछ बना ले गया। विज्ञान बहुत कुछ बनाया। कहते हैं भगवान पहले उड़ते थे। तो आपको सच कहूं, आजकल वैज्ञानिकों ने जहाज बनाया, फ्लाइट जो भी है, ट्रेन बनाई, सब कुछ। लेकिन जहाज भी चलता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो चलने के लिए व्यवस्था पड़ती होगी ना। लेकिन जब विमान उड़ते थे तो उसमें डीजल पेट्रोल की आवश्यकता नहीं थी। सही है ना? डीजल पेट्रोल की भी आवश्यकता। सूर्य चंद्रमा किसने बनाया? सूर्य चंद्रमा किसने बनाया? प्राकृतिक आपदा जब आती है तो कोई विज्ञान नहीं बचा पाती है। तो विज्ञान भी मानता है कि भगवान है। वैज्ञानिकों ने अब सूर्य की दूरी नापा होगा, अब सूर्य की दूरी जांचा होगा। लेकिन हनुमान चालीसा उठाकर देखो, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु और लील्यो ताहि मधुर फल जाना। हनुमान, अब अंजनी को श्राप मिला। अंजनी ने कहा मैं कुंवारी हूं, अगर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई तो कितना बदनामी होगी। जाकर कुटिया में रहने लगी। जिस समय भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा, हे भोलेनाथ आप मुझको वरदान दीजिए कि जिसके शीश पर हाथ रखो भस्म हो जाए। अब भोलेनाथ को भोले क्यों कहा जाता है? क्योंकि आगे का नहीं सोचते, पहले खटाक से दिए पड़े हैं। भोलेनाथ से बस प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न हो गए भोलेनाथ तो ये नहीं सोचते कि फिर होने वाला क्या होगा। अब भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, जाओ ठीक है तथास्तु। अब बताओ, आजकल जिसको ट्रेन के अपनी सीट पर बैठने की जगह दे दो, पांव पसारने की मांगने लगता है। यही होता है। इसलिए ठीक है देना चाहिए, लेकिन सामने वाले को भी समझना चाहिए कि बैठने की दे दिया वही बड़ी बात, कम से कम लेटने की तो ना मांगे। तो अब सोचो, यहाँ पे भोलेनाथ ने ही दिया वरदान और भोलेनाथ के ही माथे पर जांचने की आवश्यकता। तब रुको, जब तुमने हमको वरदान दिया तो एक बार चेक तो कर ले। तुम्हें भस्म होगे कि काप तो झूठे निका बोले बाबा ये ले। कितना ही बावरा है, हमने ही इसको बैठने की जगह दिया, अब हमको ही खत्म करेगा। अब भोलेनाथ सोचे अपने वरदान से हम कैसे छुटकारा पाए। भोलेनाथ भगे। जब भोलेनाथ परेशान होते तो नारायण आते हैं, जब नारायण परेशान होते तो भोलेनाथ जाते हैं। जब भोलेनाथ के पीछे भस्मासुर पड़ा तो नारायण मोहिनी का अवतार लिए और मोहिनी का अवतार लेकर के नृत्य करके भस्मासुर को फंसा के ऐसा 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 नाचो, ऐसे रख दिया भस्म। यही हुआ महाराज। और जब विष हलाहल निकला कालकूट नाम का तो भोलेनाथ। तो ये दोनों हमारे असली जनरेटर हैं। अगर जनरेटर हैं दोनों ना तो समझ लो कि बिजली जाने वाली, बिजलियों चली जाएगी, कोनो बात नहीं, हमारे हाथ में सब कुछ है हैंडल करने का मामला। जनरेटर चलाओ, खटाक से लाइट आई। असली मैनेजमेंट करने वाले यही देवता हैं दोनों। तो सत्य शिव ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। दो बातें बोलूं क्या? ईश्वर